अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये अल्लाह का निज़ाम है कि जो कोई जिस तरीक़ेकार को इख्तियार करता है नाइंसाफ़ी में, जुल्म में, तो फिर वो चीज़ें, वो अमल उसके पास दुगना तिगना होकर आता है। जब सितारा यासीन ने व्लॉगिंग शुरू की और उससे भी कई साल पहले पीछे जाएं तो जैसा कि सितारा यासीन बताती हैं कि उनके ससुराल वालों ने, और ससुराल वाले तो तकरीबन तकरीबन सबके ही 19-20 के हिसाब से ऐसे ही होते हैं, तो उनका जीना हराम किया हुआ था। और फिर चलो ठीक है, अब उनकी एक लाइफ शुरू हुई कराची आकर, और उन्होंने पार्लर में जॉब करनी शुरू की। तब भी उनके ससुराल वालों ने साजिद साहब के कान भरे और कहा ये गलत हो रहा है, ये गलत किस्म की, और तरह तरह के इल्ज़ामात। और वही इल्ज़ामात थे कि जिसकी वजह से यही जलेबी शाह आया, एक गांव के आदमी को उठा के लाया गया, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखती है। तो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के जॉब छुड़वाई गई, चाहे तुम भूखे मर जाओ, चाहे तुम्हारे को हम कुछ दे न दें, तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, मगर तुमने अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना है। मगर सितारा यासीन अपने बच्चों के लिए बार बार खड़ी हुई, और फिर उन्होंने दिखाया कि किस तरीक़े से अपने टैलेंट को सामने लाया जाता है। और एक ऐसा काम था जो कहीं सूरत भी हम नहीं कह सकते कि खुदा न खास्ता कोई गलत करैक्टर की तरफ निशानदेही करता है, मगर सितारा यासीन के ससुराल वालों ने इस काम को भी एक गलत सिमत ले गए, और फिर उनका जैसा कि शादियों में जाने से बाइकाट कर दिया कि हमारी शादी में नहीं आओगे, और उनके ख़िलाफ़ मुहिम जारी रखी एक तरीक़े से। और जब हस्बैंड की शादी का मसला आया, तब भी यही ससुराल था जो कह सकता था कि आप शादी मत करो, अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं। मगर वही ख़ानदान था जिसने खामोशी से छुप कर साजिद साहब का निकाह करवा दिया। और जब साजिद साहब का निकाह की ख़बर पहुंच गई सितारा यासीन को, तो यही लोग थे जिन्होंने सितारा यासीन को शीशे में उतारा कि कुछ नहीं होगा, कौसर बड़ी शरीफ और मिस्कीन लड़की है, और तुमको कुछ नहीं कहेगी, और तुम मान लो, और दोनों में मोहब्बत है, ये वो। और जैसा कि साजिद साहब भी ब्रेन वाश करते रहते थे, ससुराल वालों ने भी काफ़ी ब्रेन वाश किया। मगर जब शादी का मरहला आया, जब सितारा यासीन राज़ी हो गई और शादी होने लगी, तो जिस तरीक़े से धूम धड़क्के किए गए, सितारा यासीन के दिल का किसी ने कोई लिहाज नहीं रखा। कोई नहीं समझा कि इस वक्त उसके दिल पर क्या बीतेगी। और सबने, ससुराल वालों ने भरपूर हिस्सा लिया साजिद साहब की शादी में। और इस पर ही बस नहीं किया, व्लॉगिंग की वजह से सितारा यासीन को कहीं ना कहीं खींचतान करते रहे। और जब बच्चा भी पैदा हुआ कौसर का, तो उसका भी इल्ज़ाम सितारा यासीन पे लगाने वालों में यही लोग पेश पेश थे। बकौल हेटर्स के, हम तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते, यही लोग हैं जो लाते हैं। तो जो सितारा यासीन के ससुराल वाले हैं, और उन ससुराल वालों में जो 2 जेठ हैं, जो एक खालिद अमीन है और एक शाहिद अमीन है। शाहिद अमीन साहब की बेगम साहिबा और वो ख़ुद, और खालिद अमीन साहिबा, और यकीनन उनकी भी बेगम लगी हुई होंगी। और जैसे खालिद अमीन की तो उनसे भी बड़ी दोस्ताना है सदमा बीबी से। तो जिस तरीक़े से रिश्ते ख़राब किए गए, सितारा यासीन के लिए मुश्किलात खड़ी की गई, वो तमाम की तमाम समझ में आ जाती हैं। और फिर किस तरीक़े से सितारा यासीन पे सब ने मिलजुल कर बच्चे की डेथ का भी इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये तमाम चीज़ें थीं, और सितारा यासीन सबकी नज़रों में एक बहुत बुरी लेडी बना दी गई, और अपने तो बना के रखी ही हुई थी। लेकिन देखिए, कुदरत देती है ना जब इंतकाम, तो बहुत अच्छे से देती है। अब इस वक्त इनकी बेटी हीरा की जो हो रही है, निकाह हुआ, और उससे पहले भी आपने देख लिया कि वो लड़की कितनी बेबाकी से अपनी अनाउंसमेंट करती है अपने निकाह की। उसके बाद वो कितनी खुशी खुशी भाग दौड़ दिखाती है कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और जब उसके बाद जब निकाह का दिन आया, तब भी ऐसे तो वो कह रही थी कि मैं नर्वस हो रही हूँ औरतों में तो, लेकिन जैसे ही उनके दूल्हे साहब आए और निकाह हो गया, यानी निकाह से पहले वो डर रही थी कहीं निकाह ना हो, ना मतलब निकाह ही ना हो। मैं यही समझ रही हूँ कि इस बात की उनको नर्वसनेस थी। मगर जब निकाह हो गया, तो वो इतनी खुश थी कि अपने शौहर को हाथ पकड़ना सिखा रही थी कि इस तरह मेरा हाथ पकड़ो। और जबकि उनका हस्बैंड जो अब बन ही गए एक तरीक़े से, तो वो उनको नहीं आ रहा था मगर वो जो थी
उनको ठट्टे मार मार के हंस हंस के अपने हाथ पकड़ाने को कह रही थी, और फिर बाद में वो होटलिंग में भी गए। तो ये सब चीज़ें क्या अब उनको शर्म आएगी कि नहीं आएगी? अब क्या कहते हैं उनके वालिदैन और वो खालिद अमीन साहब जो इतना बढ़ चढ़ के बकवास कर रहे थे, हमने खुद अपने कानों से सुन ली कि उन्होंने किस किस तरह सितारा यासीन को ट्रोल किया, हत्ता के आयत भी बच्ची पर भी इल्ज़ाम लगाने में वो पेश पेश रहे। तो अल्लाह के अज़ाब से डरिए, अभी तो ऐसा हुआ है, आगे अगर आप लोगों ने अपने आप को नहीं बदला तो फिर सबके ही बच्चे होते हैं, और ये कुदरत का निज़ाम है कि ज़्यादातर बच्चों के ज़रिए ही माँ बाप को सज़ा दी जाती है, जबकि सज़ा तो उसी को मिलनी चाहिए जिसने ये गुनाह किए हों। लेकिन क्या किया जाए कि जो हम गुनाह बोते हैं तो वो गुनाह आगे की नस्लों में जाता है, नेकी बोते हैं तो वो भी हमारी आगे की नस्लों में जाती है।